ऊपर की लंबी आवाज। फिर मैं सोचा वो ये क्या है, तो चुड़ैल। कई बोलते हैं कि जो बनशेरा होता है वो टुंडा राक्स भी वही चीज है। वही चीज है। तिथि बैठी रहो, कलपट ऊपर बैठी रहो, चुड़ैल कलपट रहे, चुड़ैल बैठी है। हमने सुना था ऐसा ना भाई चुड़ैल का हाँ भाई बाल पकड़ने चाहिए, बाल पकड़ने चाहिए क्योंकि सोना पकड़ेगा। हाँ। मैं लोग कुछ नहीं करे तो मशान बैठा है पार। पहले इंसान शुरू भाई आदमी दूसरा करो, बाद में वो आदमी नहीं थे तो वो दिख इंसान के रूप में रहे, इंसान के रूप में। और थी वो मतलब और ही सकती है। पार देखो चुड़ैल बोला हाँ मेरा तो करेगा जब ये सर में होगा ना तो सर से मैं पकड़ना सारा बाहर खींचेगा। तांत्रिक कैसा है, आपकी अब कोई गाड़ी है, अब आपकी बाइक है ना, तांत्रिक उसको खड़ा कर देगा। अच्छा आप सोचिए मैं इसको बोलूंगा कौन है तो आपको ऐसा है यहाँ से जाएगा ना तो आपको नदी के पास मिलेगा अपने ठिकाने, और आपको उस वीरे को आपको छाड़ लगानी ही पड़े, छाड़ के फिर एक आदमी खत्म कर देगा। तो चुड़ैल का जो अगर मोह पड़ गया ना तो वो टिकेगा कम नहीं। कांगड़े में जाओ और चौहार घाटी में जाओ, ऐसे बैठे हो गए ना ये कुर्सी साथ ही बिछाएगी। अच्छा ऐसे तांत्रिक है। मान के चलो मैंने कोई चीज छुपाई हाँ और मैंने देवता की परख नहीं करनी है भाई है कि नहीं, मैंने ये चीज छुपाई है, देवता इसको ढूंढ के देता। हाँ वो गज रखी आगे बखम 2 वीडियो खाई मेरा बाहर जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और नववर्ष के इस अवसर में अपने इष्ट देवी देवता का जयकारा लगाना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। और जो व्यूअर नए हमारे साथ जुड़े हैं इस एपिसोड में, इस मुहिम में, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे साथ है रेपू जी। रेपू अंकल वैसे तो देवता के गुरु है, पराशर ऋषि जी के गुरु है, और तमलोट गाँव में अभी हम पहुंचे हैं। और आज का जो एपिसोड है काफी हॉरर, बात करी जाए मशान के बारे में, बात कर जाए ट्रू इंसिडेंट जिनको चुड़ैलों का सामना हुआ है, साथ में बात कर जाए अदमशानी के ऊपर, और बात करी जाए चेत्तों के धामों के ऊपर कि जैसे जो जादू टोना निकालने के लिए जब देवता जाते हैं किसी गांव में, किसी घर में, तो काफी हॉरर होने वाला है आज का एपिसोड। तो अंत तक जरूर जुड़े रहे हमारे साथ। साथ ही साथ वो लोग इस एपिसोड को जरूर देखना पूरा जिनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। इस मंदिर का या बात करें गुरु जी के देवता के साथ इतने लगाव है कि अगर आप अपने घर से अपने घर की मिट्टी या चावल लेके आते हैं, मिट्टी और चावल साथ लेके आ रहे हैं, और जब आप गुरु जी के पास किसी इलाज के लिए आओगे, अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी चीज के लिए, तो इनको अपनी डिटेल नहीं बतानी है। ये आपके घर की मिट्टी देख के, चावल देख के आपको बता देंगे कि आपके घर में कोई मरीज है या आपका घर कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, हर चीज। साथ ही साथ अगर मरीज है तो कुछ शरीर में घाव है, कुछ उसकी पहचान, मतलब हर चीज बता देंगे आपको, आपके बिना बोले ही। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है कितना बढ़िया होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर बने रहिए, और वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ साथ अगर आप गुरुजी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हुए पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अंकल जी अब बात करते हैं थोड़ा सा हॉरर। तो जैसे आप स्टोरी सुना रहे थे जो कि हमारे मंडी में जो जिस टाइम आप एक बार रात को निकले थे मंडी से, और जो भिवली से आप बोल रहे थे जो चुड़ैल की कहानी, उस बारे में थोड़ा सा। देखो जी एक बार ऐसी बात हुई, मैं कहीं कारगुजारी करता, मैं गया मझवाड़ी में। अच्छा मझवाड़ी में मैं कारगुजारी करता रहा, तो वहां पर क्या हुआ जब हम आ गए तो आ गए ना तो उधर होगा सर, हमने सुना था पहले हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना मेरा चुड़ैल ले जाती, चुड़ैल ले जाती है बोला। अच्छा तो उसको चाहे सुई टोपी में डाल, जेंट्स को ले जाती है, जेंट्स को नहीं, लेडीज को नहीं, या तो हाथ में कर्द छुरी होनी चाहिए जरूरी। एक बार चल गया मैं मझवाड़ी कारगुजारी करने का, वहां पर कारगुजारी की मेरे साथ होता है एक भड़ियाल का पंडित, वो था बड़ा मीट का बड़ा शौक ही नहीं था। अच्छा नॉन वेज खाना? हाँ जी भाई मीट खाना भाई जी, और पैग लगाना, मैं पैग लगाना था। तो आगा तो हमने मझवाड़ी में कारगुजारी की, मिला उसका नाम था भरत। मेरा भरत है सकना ना, तो हमने खाना फिर जाना, बोला नहीं हम क्वार्टर में खाएंगे। वो रहता था हॉस्पिटल के पास, वहां पर उसका क्वार्टर था, मंडी में रहता था हॉस्पिटल पिछली साइड। अच्छा मैं लगा चल ठीक है भाई, जब कितनी खाना तो चल ही पाऊंगा, वही खाएंगे भाई। हाँ वही तरह क्वार्टर मंडी में। जब हम मझवाड़ी से चले ना, जब हम पहुंच गए नीले, तो बोला अंकल घर ही जाना, घर ही जाना। तो टाइम उस टाइम का टाइम क्या था, उस टाइम का टाइम कम से कम को 12 बजे का टाइम, 12:15 बजे का टाइम था रात का। हाँ जी। तो हम जब बिजली पुल के पास पहुंचे, पुल के पास सुने तो मैं बोला तू करे सके हम जाएंगे तेरे घर क्वार्टर जाएंगे। तो कोई बात नहीं हम क्वार्टर में, बोले वहां पर तो चावल भी नहीं है। अच्छा ये यार मिलते तिथि नहीं, बोले हमें खाना। तो हमने क्या किया, जब हमने बिजली का पुल क्रॉस किया ना तो हम आ गए पुरानी मंडी विक्टोरिया के पुल पर। मैं बोला रहे खाना पीना कुछ चाह पानी, कोई दुकानें बंद, उस टाइम कितनी उन दुकान आ गई। जैसे वो राधा स्वामी के पास पहुंचे, वहां से बाइक की लाइट है ना सीधी पार में, वहां पर अंधा मोड़ी की वो पीपल के पास, बिल्कुल तिथि बैठी रही, कलपट ऊपर बैठी रही, चुड़ैल कलपट चुड़ैल बैठी है। हमने
हरकत की आप देखी है, पर सुना था हमने, देखी नहीं थी कभी। लेकिन थी। तो हम बैठे वहां पर, वो बैठी है पीठ फिरिए रोड की साइड, अच्छा। हम बैठे हैं, ये वो पीठ की है उसने पिछली साइड, तो वहां से लाइट बजी ना, तो आगे उसका वो बाल थे ना पूरे एक बराबर नीचे तक, वो पैरपट से नीचे हो गए। पर कैसे, जैसा शेरा नहीं होता, शेरा जो शेरा लगाया दूल्हे ने, हाँ दूल्हा ने, टेढ़ा ही। तो वो सुनहरे कलर के होते हैं बाल की, कैसे होते हैं? वो तो हमने सुना था ऐसा ना भाई, चिड़ियल का कभी भी तुसी किद करो तो बोले जूता पड़ना उसके बोले सोना होता है वहाँ। हाँ भाई, बाल पकड़ने चाहिए, बाल पकड़ने चाहिए, क्योंकि सोना पकड़ा बोला, सोना देती है। हाँ सोना देती है बोला। अच्छा मैं बोला ठीक है भाई। जब आप लाइट गए ना, उसकी नजर भी मेरी नजर में चली गई, तो हमने क्या बोला, पार देखो चिड़ियल। बोला हाँ, बोला तू करेगा जब ये सर में बोला ना, तो सर सेट मैं पकड़ना सारा बाल खींचने वहाँ। अच्छा भाई, मैंने बाल पकड़ने चुड़ैल के, भाई इतना कि भाई इसके चुड़ैल के बाल खींचना, मैं सोनते को सच दबड़ लगी थी। वो जब तिथि पहुंचा ना, जब पहुंचने वाले थे 4 कदम आगे, यानी कि 3 मीटर और पहुंचना, तो वो बाइक से तो ऊपर साइड आई। मतलब वो क्या हुआ, उसका चमत्कार हुआ ना, उतना क्या मुंह पे ऐसा, तो हमारी बाइक जो ऊपर साइड गई। मैंने बोला भाई इसकी सीट है ना, अब 2 बंदे मेरे पास देव की गज पे रहे, मतलब उसका पकड़ने में बड़ा खींचने क्या करना इसने, भैया आपका तो वो सोना आएगा, लाल चीज बुरी होती है बिल्कुल। उसने बोला, बोले अंकल, बोले हाँ, बोले कर लिया। जब हम उस पैर पटका पहुंच गए ना, तो तिथि क्या हुआ, सिपाही कपड़े पर मुड़ गई, वहां से दोनों सुन हो गए। अच्छा, हमारी एकदम दुष्कड़ा भाई, ना जबान ना कुछ नहीं, ना उससे हो ना मेरे से हो। फिर हम गए वहां से, वो बाइक ऊपर साइड गई, नाली साइड ना, तो नाली साइड गया, जहां से क्रॉस किया ना, मैं पीछे पकड़ा हूँ, ऐसा ऐसा लगा डोलगा। हाँ भाई, वो लगा डोलगा, क्या कुछ ऐसा मुंह हो गया ना, जब पकड़ने लाई वैसे। हाँ भाई, वो पकड़ रही है भाई, पकड़ रही है, ऐसा बोल गया दिल की भाई, वो तो पीछे गया ही। उस बाइक थी से पहले शुरू की ना, बाइक तीड़ी चल रही है, वो आगे आ गया हमारी गौशाला की तक, हमारा मुंह बंद दोनों का, दंसुगड़ा बैठ गया। वो माले ऊपर सा, फिर खुली द्वार, मुझे ऊपर था, ये क्या हो गया, बोले क्या हुआ, मतलब मेरे तो मुंह बंद, बोले मेरे मुंह बंद हो गया, मेरे तो बोले बाल खड़े खड़े हो गए। वो मैं लग रहा था शुक्रिया हुआ, ऐसे पकड़ी नहीं है, तो ऐसा पता नहीं क्या करना था। मैं बोला मैं लग रहा देख पड़ता, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोना ले सारे कपती कराई थी। बोला मुझे टेढ़ा भी गया होगा। फिर लगी मैं बोला सियाने सुनते ना, कुछ बुजुर्ग ना बोलता चिड़ियल में जो मांगी वो देगी, और बोलता है जो चिड़ियल जो थी उसके बाल पकड़ेंगे तो कंगी मिलेगी, मतलब क्योंकि हमारे पद्र साइड हुआ है सब। अच्छा? उसने पकड़ी थी तो कंगी ली थी चुड़ैल की, वो था तांत्रिक ना, वो होती थी सोने की। हाँ, उसने भी किया टेढ़ा है, उसने तांत्रिक ना, वो लगी वो, उसने ले के उसका सिर पकड़ दिया, बाल पकड़ा, मतलब वो पढ़ते में था सुन थी। बोले वो का मेरे से परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गया, बोले मेरे तो मुंह बंद हो गया, और ऐसा पता लगा ऐसे बाइक चल के नहीं चले, आंखें बंद हो गई। फिर ऐसे आंदे पहुंच गए थे नसरो, फिर नसरो से बैठे, पर हमारे बाल खड़े हो गए। हम ऐसा नहीं सोचू कि भाई ऐसे घरों चले, बिना पीछे ले गया, मुंह पे गया, उसका ध्यान रह गया पीछे। पहुंच आया से जो फिर थे ये, तो उस समय भी थी रात को 2 बजे पहुंची ऐसी थी, घर में पहुंच गई। फिर लगे खाना कहाँ खाना, बाल खड़े हुई है ये रास्ते, बोले ये किसी चिड़िया का मुंह पी गया, ये तो पकड़ी पता नहीं क्या हो जाना। बिल्कुल। फिर ऐसे गप लगाई थी, फिर वो पैग लगाई ना, बोले अंकल से मीट बनाई लिया। फिर बोला अंकल, बोला तो गलत काम हो, हमारे को छाते नहीं पड़ी, छाते पड़ी, उसका भी कोई मुंह पड़ गया, छाते पड़ गया। मेरे तो सवेरे पूछ लेंगे देव, फिर अपना बाल आपको नहीं काटते, मैं देव पूछ लेंगे, मैं भाई देव क्या बोलेगा तो सब कर लेंगे। बोला हमारा तो जा रहा था बुड्ढा, फिर लगी उसके साथ स्टोरी लगी जिसका गप सप लगी, तो मैं बोली यार मटारी ऐसी बात हुई, रात को हुआ, ऐसी सी बात हुई, असर जब पिंडा से क्या, बोले वो यार छोकरे हो ये क्या करता है तुझसे, बोले अच्छा उसे पकड़ी थी तब उसे ले जाते, साथ ले जाना था उसने, उसका मुंह पिया ना, वो भी होती है मतलब पकड़े है ना, वो तो तांत्रिक है, मतलब वो तो एकदम प्रकट होगी, एकदम लापता भी होगी। फिर मैंने सोचा ऐसे ऐसे, चल ठीक है। फिर हमारे को बुजुर्ग की याद आया करो भाई, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कभी भी चिड़ियल का जो कीड़ी होता है तो कभी सुई हाथ में जरूर डालनी, टोपी में या तो इस कलर में, रात को चलना तो जरूर डाल, तो या तो चाकू चुकू कोई छुरी छारी जेब में जरूर डाल। तो चिड़ियल का जो अगर मुंह पड़ गया ना तो टीका का कमी, कुछ टाइम टीका चिड़ियल ले जाती है, छोड़ती नहीं। तो हम भी करते हैं ऐसा, मतलब जैसे जाते हैं ना, पर बोलते हैं तांत्रिक ने उसको लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक तांत्रिक है ना, हम तो एक मनुष्य आदमी इंसान है, पर वो तो ऐसी चीज है कि वो तो तांत्रिक पकड़ गई तो ठीक है, नहीं पकड़ेगी तो वो मतलब ले जाएगी। फिर ऐसी बात होगी, फिर मंडारी बोलता था नहीं कुछ नहीं रहा, तेरे वाले बोले गज थी नहीं कुछ हुआ,
ये तो अपनी दिल घबराहट रही। गज्जू है जैसे देवता की निशानी होती है, जैसे ऋषि की निशानी हुई, जैसे कुछ जो त्रिशूल मान के चलो, या फिर त्रिशूल की तरह ही है, कोई भी चलो ऐसा देवता की निशानी हुई। अच्छा, ये तो हो गया चुड़ैल वाला टॉपिक। और कोई टॉपिक जो आपके, जैसे शमशान घाट भी जाते होने आप? हम जाते हैं, कार्य वगैरह करते हैं, तो उस टाइम कुछ ऐसी चीजें हुई हो? देखो जो हमारे को वो भी एक होना हुआ है। आज मेरे यहाँ पर भी है, जिस टाइम हम बकरी चारते थे मतलब, तो हम गए क्लास में गए, तो उसमें मशान घाट में हुआ ऐसा, जैसे हमारा डेरा वाली साइड था, तो मशान घाट पाली साइड था, दरिया पाली साइड, बकरियां पोहाल गए थे। अच्छा, तो वहाँ पर वैसे एक बार हमारे यहाँ 3-4 बंदे अभी भी है, उनको पूछने की बात है, क्योंकि हमारे सामने हरकत हुई। तो वहाँ पर वैसा कि वो मतलब हम वाली साइड बैठे है ना, भीड़ बकरी के साथ बैठे हैं, पाली साइड देखा तो तांत्रिक लगे होता। पहले तो वहाँ पर आए, पहले बंदे हो गए कट क्लास के पाली साइड। तो हमने बोला ऐसे हो गए, बंदे हो गए, कोई देखा ना जी, ये तो अरे बंदे है। फिर ला उन्होंने क्या किया, वो बल्टियां नहीं होती, क्या होती, बल्टू जैसे हमारे हिमाचल में धाम वगैरह बनती है शादी के में। बिल्कुल। तो वहाँ पर ऐसा हो गया कि हम बैठे थे वहाँ पर ना, और पाली साइड से भी ना उधर पाली साइड वो बैठी है शमशान घाट की तरफ से। हाँ, वो शमशान घाट था वहाँ पर, वो पुल जो था क्लाथ है उससे बड़ी साइड है। वहाँ पर हमने अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा भारी आदमी आ रहा, और लाइट ऐसी बड़ी भारी, पहले छोटी थी एकदम बड़ी हुई, फिर हमारे को आदमी लगे नजर आ। अच्छा भाई लगे ना रहा, कोई आदमी पता नहीं कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, विधि वगैरह कर रहे हैं रात में। फिर ऐसे बैठे थे वहाँ पर, तो देखा हमने पहले से बंदे इकट्ठे हुए, फिर लगे थी जो बल्टू यहाँ रखी, वो क्या ना पाया, खूब आग जलाई, खूब बड़ा कुछ किया, और लगे छीड़ा मार दे। एक बंदा बोला ये क्या बोला, वो मैंने तो मुझे भूत था कोई। अच्छा, मतलब शमशान घाट में खाना वगैरह बना रहे थे कुछ? ना वो तो भूत था, वो तो फिर ऐसे सोचो ना, पहले इंसान सुनो भाई, आदमी दूसरे करो, बाद में वो आदमी नहीं थे, फिर बंदे बोलो भाई पत्थर के मारने, बोलो पत्थर मत मार दे। अच्छा, दूसरी साइड पत्थर मारना भाई, इसको कौन है मैं। अब रात कम से 12 बजे टाइम, तो हमने देखा वहां पर, फिर लगे वो करना अपना, वो कहीं नाचने लगे, कुछ लगे। तो वो दिख इंसान के रूप में रहे, इंसान के रूप में, पर वो मतलब और ही शक्ति वाले थे ना भाई, जैसे भूत बने ना शमशान घाट में, जैसे हम बोलते हैं ना, अब हमने बुजुर्ग से सुनी है, बोलता है जब इंसान मरता है ना, उसकी कोई आगे जन्म ना मिला है, तो पहले वो ऐसा रहेगा, भटकता रहेगा। जब उसका मृत्यु होगी, उसका जन्म जो है दूसरी साइड चलेगा। मतलब ये होता है जब इंसान अपनी मृत्यु के समय से पहले मर जाता है, हाँ, फिर लेगा, मतलब अपना जन्म लेगा, तो उससे प्रांत वो फिर किसी दूसरे अगली जन्म में जाएगा। फिर हमने देखा, तो हमने बोला अरे ये क्या है। एक बंदा बोला तू कर तांत्रिक, बोले क्या करना, वो मेरा तांत्रिक क्या करना। अच्छा, आप तो उनमें से गुरु भाई, कुछ मंत्र मारो भाई, कुछ कर बोला। मैं बोलो कुछ नहीं करे, तो मशान बैठा है पार, तो मशान जो होता है ना, कभी भी ऐसा की हो जाए तो मशान के साथ कभी लगानी चाहिए, क्योंकि हम तांत्रिक कितने भी होगा, वो है मशान। हम तो 4 दिन के, ये तो अटली है मशान। और तो इलाका जगह भी उनकी ना, फिर मशान तो उनका ही है। तो फिर हमने सोचा ये क्या है। फिर लगी थी बाद वे लगे, एक सियाना था हमारे पर लगाव था, उसने बोला यार गुरु बोले कई बोलते बोले मशान बांध लेंगे, बोले मेरा बांधना है, पर ऐसा हो सकता है हम 3-4 बंदे थे, मैं बांधूंगा किसी के प्राण आ सकती है। मतलब मशान जो होता है इतना खतरनाक होता है ना। अब होता है हमारे जैसे मशान घाट हम पूज लगाते हैं, कोई छाड़ते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी है सब भूत प्रेत वहां पर आते हैं। हम खुद देखेंगे भाई क्या। उससे पहले मतलब मशान जो होता है वहां पे, मैंने सुना जैसे उससे या तो इच्छा, मतलब उससे परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, कि हमने ये कार्य करना है। कभी भी हम कोई भी काम करेंगे, हम चाहे उसको मशान करेगा, चाहे चुमटा बुतना करेगा, कि कोई तांत्रिक बंदा करेगा ना, तो हम उससे पहले उसको धूप करेंगे। हम प्राशिश का नाम बाद लेंगे, पहले उसका, क्योंकि वो जगह उसकी है ना, उसकी जगह है ना, पहले तो उसको अरदास कर। मैं सोचूंगा मैं बड़े और ना, तो हमारे को उठवा दे। तांत्रिक तो इतनी खतरनाक चीज है, और सब कुछ चलेगा। मेरा तेरे लड़ाई झगड़ा होगा, 2 थप्पड़ तो एक मैं भी सड़ दूंगा, कोर्ट में जाएगा, एक जीतेगा एक हारेगा। परंतु ये तांत्रिक जो है, तांत्रिक किसी को नहीं छोड़ता है। जब एक बार फंस गया तो तांत्रिक सारी उम्र को पागल कर देता है। तो फिर जैसे वो बात चली थी, जैसे खाना वगैरह बना रहे थे, फिर खाना बना के बना तो उसने किया ऐसा, फिर बोलता रहा ऐसा, मेरे कुछ नहीं करना। बुजुर्ग था, कुछ कर ले तू, भाई इसका तांत्रिक है। मेरे वो नहीं होगा कुछ, ये तांत्रिक है, क्योंकि अपनी जगह पर कर रहे हैं, ये तो हमारे को दिखावा हो रहा है। मतलब पर मैंने बात ऐसी कि उसको मत छेड़ना मत, उसको छेड़ेगा वो कभी भी ले सकता है। फिर आ गया तो देखो कम से कम 12 बजे का चला है, सवेरे 4 बजे चले हम ना, तो वही डांस कर रहे हैं। मतलब वही कर रहे हैं, कभी इन्होंने उठना, कभी बैठना, कभी बुलटू छेड़ा मारना, कहीं ओरे पर हटना, को कुछ करना, को नाचना, को कूदना, और सारे भूत प्रेत ही और कोई
शमशान घाट में, शमशान घाट के पूरे भूत प्रेत। और बात कहाँ की है, कलाथ की है। कलाथ की। जैसे हमारा देखो बन राजा है, जिसको बनशीरा बोलते हैं, बनशीरा बोलते हैं, बनशीरा बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो इस टाइम पे नहीं है। जिस टाइम हम, उस टाइम मेरे ख्याल 30-40 साल था ना, उस टाइम चलते थे वो मतलब। कई बोलते हैं कि जो बनशीरा होता है वो टुंडा राक्ष भी वही चीज है। वही है, वही चीज है, वही है वो। हाँ। जैसे बनशीरा तो बोलते हैं जैसे भूतों का थानेदार, कि मतलब पूरे भूत उसके वहां हाजिर है। हाँ, ये है। हाँ, उसकी ना कोई बनेगा ना कोई चीज करेगा। वो तो ऐसा है कि अब हमारे यहाँ पर बन राजा, आपके वहां पर भी बन राजा, हर जंगल का बनशीरा बोलते हैं। और तो मान के चलो जो बनशीरा हुआ, उसे तो हम एक बोलते हैं ना कि भगवान के रूप में भी मानते हैं। बिल्कुल, वो भगवान बन का राजा ही वही है। तो फिर टुंडा राक्षस का नाम ऐसे क्यों लोग ऐसे? वो तो ऐसा बोला ना, फिर भाई उसको कोई चीज नहीं, मतलब उसको ना पूजा करने, पाठ करने। अब बोलते हम रात ना किए, अब हम बोलते ना बन राजा की रात ना किए, पर वो हमारे पास रहता नहीं है। बन राजा जो है, वो बनशीरा जो है आजाद रहेगा, वो नहीं। वो तो ऐसे है उसकी पढ़ाई है हमारे पास, परंतु हम इसको कभी काबू नहीं कर सकते। रूप बदलता है, रूप बदला। वो कभी तुम्हारे को कुत्ते के लिए रूप में आएगा, कभी बिल्ले के रूप में आएगा, कभी तुम्हारे को मैसी के रूप में आएगा, कभी कई कुछ रूप में, कई आदमी आएगा, सब मिलेगा तुम्हारे आदमी के रूप में। आदमी के रूप में आएगा। पर आदमी आएगा तेरे को ऐसा कि भाई तेरा बेत यार ये फलाना बंदा है, जब उसके पास आएगा तो वो और अगर आप अच्छे ढंग से बोलेंगे तो आपको पुजा देगा, अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। हाँ, पुजाएगा। आप बोलेंगे जाओ बन राजा। आप सोचिए मैं इसको बोलूंगा कौन है, तो आपको ऐसा है, यहाँ से जाएगा ना तो आपको नदी के पास पुजाएगा, अपने के टकाने, और आपको सवेरे को आपकी छाड़ लगानी ही पड़ेगी। छाड़ के फिर एक आदमी खत्म कर देगा। बनशीरा जो है, अच्छा बोलो तो अच्छा है, अच्छा है, तब तो घर तक जाएगा। पुजाएगा, छेड़ा खानी जरूर होगी, कभी इत होगी सड़क, कभी इत होगी, कभी आगे कभी पीछे, पर आँच कभी नहीं देगा, आँच नहीं देगा। कोई ऐसी स्टोरी है आपके साथ बनशीरा की? बनशीरा के साथ देखो जी, ऐसा है ना, शायद इतना मैंने पहचान नहीं किया, पर शाम को तो मैंने किया ना। शाम तो हम कई जाते हैं ना, कभी शांत छेड़खानी के रहे ना, तो हम उसका जैसे भल्ले बाबरू बनाए होते हैं, रोट बनाए होते हैं, तो हमारे को वहां चाहते हैं ना, देखो मतलब अपना हिस्सा लेने आया भाई। हाँ, आप खाओ पियो, अच्छा है ये, पर बन वाला हमारे को आज तक नजर नहीं है। मैं आता है आजकल भी, मैं जाऊंगा ना रात को 1:30 बजे के भी 4 बजे पहुंच गया, कभी मेरे को रास्ते में एक सुर्ख नहीं होगी। मेरे हाथ में गज होगी, और देखो आप क्या बोलना, मीट भी होता है हमारे, तो बोलते हैं मीट ऐसे नहीं, रात को नहीं लेना, तो मैं रात को आऊंगा मीट लेके घर पहुंचा, रात की आशीष की वजह से छेड़खानी नहीं। क्या बात। और एक बात मेरे को ऐसी हुई चिड़ियल की, जब मैंने ये तो अभी ये मेरा ख्याल है 3 साल पिछली गली, 4 साल भी हो सकती है, तब 30 दिन हम चिड़ियल ने थोड़ा दुड़ाया, बहुत तगड़ा दुड़ा। और चुड़ैल ने वो जाए कि तू सर अर्धा मोड़ बोल दिया। उस टाइम मैं रोपड़ू में गया था, मैं कार बंदा कार जारी करता है, तो वहां से चला मैं, रात को चला मैं 12 बजे वहां से। अच्छा। रोपड़ू से नीचे ब्यूली से पिछली साइड से, तो चला वहां से, तो मैंने सोचा इस घर में जाना, अरे चल निकल जाना, आगे जाने दो। फिर पहुंच गया मैं वो चौकी में, चौकी में जाती थी मेरे भी था अपने ही, तो मैं इसके घर में सुना, अरे मैं 1:30 बजे आप क्या सोने, 12:30 हो गया क्या सोना, मेरा चल पड़ते है। मैं आते आते वो कैंची के पास पहुंचे, पैदल ही चले थे, पैदल ही अकेला। फिर वो कैंची वाले हम कचेरी में उससे निचली साइड है पहले रास्ता, वहां पर पहुंचा ना, तो वहां पर क्या हुआ, वो एक कुल्क लगाई उसने, जाके नीचे अड्डे में चीख मारी जैसे, पर वो उसने ये क्या हुआ, मैं ऐसे कान लगा, मेरा क्या हुआ, मैं भीच लिया, ऐसे होगा फिर क्या हुआ। फिर मैं तीसरे थोड़े आगे चल गया, थोड़ा नाला के पार्क से कितने से वाल साइड होगी, दूसरी साइड होगी, फिर वहां से गई इस साइड होगी, एकदम ही ज्यादा 5 मिनट आराम से हुई, मैं नाला के पार्क 5 की 3-4 मिनट तक हुई है। मेरा बड़े भाई कड़े आने लगी, पर चिड़ियल की आवाज आएगी, अगर से नीचे दरिया में भूकेगी तो तू से सुनेगी, कान के पीछे आएगी उसकी आवाज। अच्छा, मतलब होगी कहीं और, सुनाई कहीं और, सुनाई। हाँ, फिर मैंने बोला नहीं ये क्या होगा, फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया, फिर उस दौरान इतने और बीच मारी, फिर मैं वो ये क्या है, वो मैं लेता चिड़ियल। हमारे एक गांव में एक हरिजन की लड़की थी, पैर भारी, उसकी डेथ हुई थी, और उस टाइम मेरे को उसकी याद नहीं थी, ऐसा जब बीच चला मैं आगे चला, तो फिर से वाली साइड पहुंच गई, फिर पहुंच गई इतनी करे ऊपर टॉप थोड़ा सा इतने के ऊपर पहुंचे, तो सामने पहुंच गए, तो मैं चिड़ियल लगी सामने क्या यानी कि आधा किलोमीटर दूर ना, फिर किसी से पर कहीं लंबी आवाज ये क्या है, फिर मैं परेशान हो गया, वो मिल रहा था चिड़ियल। फिर आगे कोई जैसे जंगल आ गया, तो मैं बोला अब क्या करें, पक्का रोड ने पिछले ओरली साइड 30 और पड़ता, फिर ना आगे घर ना कोई बाहर नहीं, सुनसान है फिर तो बिल्कुल।
मेरा दीवप्राश आ से बच गया, तुम बची गया। तो मैं वहां से निकला ना, तो मेरे को रास्ते का पता नहीं लगा कहाँ से रास्ते, बस चलता गया। ओ उड़ के गया, पसीना पड़ गया, बुरे हाल बन के। फिर पहुंच गया मैं पार मंदिर के पास। कितने गुस्से आया तो पार जैसे पक्का उड़ता है, पर साइड ऊपर खींचेंगी, फिर से चिंकी, फिर भी चिंको। फिर उसने की 6-7 चिंकी की, मतलब इकट्ठा। यार मैं तो आ गई। दौड़ा मैं पार मंदिर के पास, मैं वहां पर बैठा था, बीड़ी बाड़ी पी रहा था। तो बाकी 2 घड़ी रेस्ट कर लेना, कितने रेस्ट किया और मेरा बिल्कुल किस टाइम मेरे वाल ना टॉर्च ना कोई फोन ना कुछ नहीं। अच्छा। बेद दौड़ा मैं थी, दौड़ लगाए तो मैं पर खाया जिस गौशाला ने ऊपर इधर पहुंच गया। फिर मैं बैठ गया नीचे, वो बीट का बोल पाले साइड रखा, वो गज रखी आग बखम 2 बीड़िया खाई। मैं अब आ जा तू, अब आ जा। फिर आया, अब मैं अपने इलाके में पहुंच गया, मैं पहुंच गया जगह पर। फिर मैं देखता रहा तो वो नहीं है, नहीं आई। फिर मैंने सोचा यार मैं मुझे कुछ चांस पीछे भी गया। पर मेरा बन राजा इंची आए भी ना कुछ नहीं। और हमारे सामने पर बड़े परिके चलते, मतलब जी आगे बड़ा वाले चलते थे, जल्दी शुरू चलते थे। चुड़ैल हमने देखी नहीं थी कभी, पर चुड़ैल आ देखी मैंने जिस टाइम मैं 40-45 साल का हूँ, उस टाइम मैंने चुड़ैल देखी। बाकी ये हो गई जैसे मसाण की बात हो गई, अदमसाणियां भी एक चीज होती है, जैसे उसके बारे में जैसे आपका तो अदमसाणियां तो यही है ना, इंसान जो है ना, अदमसाणी चलेगा, जो आदमी की डेथ हुई है वो चलेगा अदमसाणी। उससे आदमी को क्या होगा, मतलब अदमसाणी से आदमी को कभी भी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरी बात ऐसी है, इंसान जो होगा ना, उसको ऐसी आवाजें लगी पीछे आगे और पर डर रहेगा, घर में बैठ के भी उसको डर रहा है कि भाई कोई साथ है, कोई साथ है। हाँ, ये केस मैंने सुने हैं। हालांकि हमारे मैं बोलूं कोटली में एक मेरे दोस्त है, उसकी फ्रेंड थी अभी, तो उसके साथ भी ये चीज होती थी कि उसको लगता था कि भी मैं अकेली थी, वो रहती अकेली थी पूरे, उसको ये लगता था कि भी मेरे साथ कोई है, कोई ना कोई है, एहसास होगा भाई उसको। और जब वो मंदिर गई एक में, तो वहां पे मतलब जब उसके अंदर वो आई चीज, उसने बोला मंदिर में कि भाई ऐसे ऐसी चीज हुई। हाँ भाई इतने सालों से हूँ भाई, पर अब जाके ये चीजें बड़ी खतरनाक। और तो इनका क्या मतलब ऐसे क्यों लगती है ये? कोई ग्रह के चक्कर होता है ना, किस टाइम पे जाते, कोई अब यहाँ से गए, कोई मशान घाट होता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं जो कपड़ा नहीं जलाते, जैसे हमारा बिछान होता है, जो डेथ होती है ना, उस बंदे का कोई बिस्तरा होता है, उसको जलाते थे हमारे यहाँ पंथ जलाना। अब पहले जलाते थे ना, अब तो नहीं जलाते, अब तो ले जाते मतलब दरिया में फेंक देते, या तो मतलब नहीं, हमारे यहाँ तो उंगल में अभी भी जलाते हैं, हमारे जलाते ना, कई जगह नहीं जलाते। तो वो जो होता है पहले होता था, उस जगह में कोई छाया पड़ जाती है, ताजा जो कोई इंसान मरा हुआ है, उसकी डेथ हुई है, उसके मतलब ताजा ताजा गया, कभी चलिए रात को चलिए, उसकी एक किरण ऐसी पड़ती है, उस मशान में उसका आराम करते थे, तो वहां पर टीका होता है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका मशान जो चलेगा, हम जब करते 13 दिन की क्रिया करते हैं, अब 15 दिन का, 17 दिन का, 19 दिन का, फिर हम बासला करते हैं, तो उसका मशान जो वही रहता है। तो उसका भी हमारे पास ऐसा होता है, जब हम तांत्रिक करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम तभी उस मशान को मानेंगे। उसको जो भी है, इस बंदे को ऐसा हुआ है, देख मशान तेरे को, हम 4 फेरे हमारे तांत्रिक है, उसको करेंगे और मशान घाट में उसका पूरा खाजा बुझा करके उसकी पूजा पाठ करेंगे, फिर मशान पीछे हटेगा। वैसे मशान कभी नहीं हटा, अगर मशान लग गया तो ऐसे सोच के वो आदमी पागल हो जाएगा, पागल एक होगा, और दूसरा इसको ऐसे रहेगी, सोया होगा ना, तो उसके कान में छेड़ आई, आवाज आई। अगर वो बंदा चलता फिरता रहेगा, चाहे दिन हो गया रात को, ऐसा लगना कि पीछे की बात कर रहा है मेरे, तो दमशानी है इसको बोलते। अच्छा, तो कोई ऐसा केस आप बताना चाहो जो मतलब बिल्कुल जैसे किसी को लगी होती है, कोई चीजें ऊपरी चीजें लगी होती है, बाहरी चीजें, कोई ऐसा केस जिसमें जो इंसान है बिल्कुल अलग हरकतें, लेडीज हो गया, जेंट्स हो गया, कुछ ऐसा केस कोई है? कोई काफी केस हुए मेरे पास जैसे, तो एक आधा जरूर सुनाओ जो आपको लगे कि नहीं। तो ऐसा है, देखो जी, एक तो केस ऐसा हुआ ना, एक होता है हमारे देव देवते का, जो देव देवी का कोई होता है कसूर का, एक होता है इसका, एक होता है हमारा जैसे छाछी बोलते हैं, छाछी, जिसको कोई मशान छाया पेगी, कोई देव की किरणा पेगी, कोई जोगनी की किरणा पेगी, कोई बनवाड़े की किरणा पड़ेगी। अब इसके बारे में हम ऐसा करते हैं, जब वो आता है ना, तो हम धुन्नी बनाइए, उसको धागा वाले जैसे डोरी का धागा होता है, उसको बनाइए उसको, फिर उससे प्रांत हमने इसको करे कारगर करिए, और उसको भैया वो ठीक हो जाएगा। आते हैं मेरे पास काफी आते हैं, जैसे मतलब जैसे एक देवता होता है, भूमि थान देवता होता है, ठीक है ना। तो आजकल क्या है, आजकल ऐसे तांत्रिक हो गए कि घर में ही रखा अपने आप देवता, यानी कि 70% तेरे को तांत्रिक वाला मिलेगा। हमारे यहाँ पर घट है, और आप जाओ कांगड़े में जाओ और चौहार घाटी में जाओ, ऐसे बैठे हो गए ना, ये कुर्सी
साथ ही उठ जाएगी। अच्छा, ऐसे तांत्रिक है। इस मांजरी का रूट है, ये अपने आप ऊपर उठ जाएगी, सौगी, ना खुलेगी ना कुछ होगा। ऐसे तांत्रिक, ऐसे तांत्रिक तो सबसे ऊपर है। तांत्रिक ऐसा है, आपकी अब कोई गाड़ी है, अब आपकी बाइक है ना, तांत्रिक उसको खड़ा कर देगा। अच्छा, चल नहीं रखेगा। तो लोग जो है इस तंत्र, जहाँ तांत्रिक नाम आता है, जहाँ तंत्र नाम आता है, तो लोग उस चीज को ना बड़ा डर जाते हैं इन चीजों से कि तांत्रिक बनता है। तो ये क्या मतलब तांत्रिक गलत ही होता है कि मतलब जैसे आपकी नजर में क्या है? देखो जी, बात इससे ना, हम है देव के, हाँ, देव के, हम ना प्राशिश के गुर है। हमारे पे से हम तो सरिया में, आपको पता है गुर है, इनको पता है, और आदमी को पता है, अरे गुर है, हम बाल देख के हमारे बोलते गुर है। कई ऐसे है कि जैसे आपकी तरह ना वो बाल ना कुछ थे, अंदरूनी मार पड़े, वो कर गया इसी तांत्रिक को, गलत काम, आपको बुरा ही करेगी। मतलब यार ऐसा कर, ये ऊपर हो रहा है, उसको नीचे दबाओ, तो उसमें घर में रखा होता है, उसको बोलते हैं देवता। वो तो जो मान के चलो तो देवता है, तो वो गलत कामों में मान के चलो, अब देव है कोई देवता के, हम जैसे मान के चलो उनके पुत्र हुए, संतान हुई, अब मान के चलो कि माता पिता है तो अपने बच्चों का गलत नहीं करेंगे, तो जो देवता लगाता है इंसान, तो देवता को तो पता है कि अगला इंसान, वो देवता और है। एक ऋषि मुनि, जैसे ऋषि मुनि हमारे ना देव देवी है ना, वो तो ऋषि मुनि है। एक होता देवता का, उसकी पढ़ाई लगी होगी। हम है गुरु जो होते हैं, हमें गुरु के भगत, हम गुरु की भक्ति करेंगे, उसकी तब बनेगा हम गुरु। वो जो है चेला है ना, चेला है अकेला। चेला ऐसा है, आजकल जाओ मंडी शहर में जाओ, आप शास्त्र विद्या की किताब ले लो, आप ऐसे घर बैठ के हो जाएगी आप तांत्रिक। अच्छा, शास्त्र विद्या की आजकल तो ऐसा है, जैसे कि हमारे मुसलमानी पढ़ाई नहीं चलती है, तो आज मंडी शहर में जाओ, लो विद्या की किताब लो, कहीं भी लो, तांत्रिक करो बैठ के, ना कोई गुरु ना कुछ नहीं। हम गुरु के बगैर हम नहीं करेंगे। हमारा गुरु होगा तब करेगा, नहीं तो वो तो फिर खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारना है ना। तो फिर वो क्या करेगा, जो गुमसुम पड़ेगा ना, वो करेगा उस गलत काम को। आप अच्छा काम रहे, आप पढ़ाई में ठीक है, आप नौकरी वाले, तो आपको तांत्रिक फंसेगा। जैसे हम बोलते हैं देवता, एक होता भूमि दान थान देवता, आपको पता है। तो एक होता देवता है, उसकी पढ़ाई लगी होगी, अच्छा, वो करेगा बुराई, तो किसी का खरा नहीं करेगा। वो बैठा है, तू ऊपर चढ़ेगा, तेरे को नीचे दबाएगा। ये अच्छा काम कर रहा है, तेरे को नीचे दबाएगा, तेरी इनकम ठीक होगी। पर फंसा कब, जब आपका ग्रह ढीले। जैसे आप बोलते ना, जैसा चेला जो होता है ना, अब कई ऐसा चेला होता है, उसने आपको ऐसी चीज खुला जाने ना कि आपका दिमाग फेल कर देगा। तो बुजुर्ग थे, सती युग के बंदे थे ना, उनको ना वो करिए देव के साथ शादी करिए, तभी देव पूछिए। कोई काम करना, तभी देव पूछिए। प्राश को पूछिए, सेब किया पूछना, गुड़ ले आएगा घर में, फिर उससे पूछ पाएगा, नंगे होके खिलाइए, फिर दिखाएगा, हाँ ये ठीक है, ये दिया, ना बीमारी ना कोई शुमारी का कोई कुछ नहीं। तो जैसे कि अंकल जी, हम आपका जो देवता है वो चेते की धाम भी करता है। जैसे चेता दर्शकों को मैंने पहले ही बताया था, जो नए हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि चेता ऐसा हुआ कि जहाँ देवता जाता है किसके घर, तो लाइव वो घर में कोई जादू टोना होगा, उनको निकालेंगे देवता। ऐसी चेते की धाम ऐसी होती है जी। जब हम हमारे इलाके में गए, इधर हमारे इलाके में, अब वो को महीना भी हुआ, 1 महीना भर हुआ। अच्छा, तो वहां पर गया, देखो ऋषि मुनि इतने तत्काल होते ना, अब हमारे को क्या पता है इस घर में क्या है, चुंगो की चेट है कि भूत है कि प्रेत है कि चित्रा के मायरा। जब वहां पर हमारे गांव में गया ना, तो जिस टाइम प्राशी धाम खाई सब कुछ किया, जब हमारा प्राशी उसके साथ हुआ बरनाग, तो जिस टाइम आंधे लगे ना घर को, वो नहीं दियो, प्रश्न दियो, इजाजत नहीं दियो, भाई नहीं जाना। अच्छा, फिर पूछने लगी भाई पुजारे कहीं, फिर खादी पीते ज्यादा गल करती, तो बरुनाग गया, प्राशी ने हमारा टांक लगाया, वो लगाया गया चेते का बरुनाग, तो गया तो उसने टांक लगा दी। क्या टांक क्या हुई? जैसे टांक हुई थी, वो था जादू, निशानी लगाई इसने। अच्छा, देखो इतने में मैं तुम्हारे को बताता हूँ, कभी आना पर ऐसे इतना तुलकना कह दियो, आप जाओ यहाँ से तो कई चीजें पर रख दो, नाम रखे थे 500 रुपए रखा, जब पकड़ो मैं इस चीज को। अच्छा, और हमारा प्राशी नागदेव जाएगा, प्राशी नागदेव होगा ना, तुलसी जाओ पर डोरी दवाई क्या वहां से पर जाएगा, पर निकालेगा ना वो, निशान लगाएगा, यहाँ पर चीज है तेरी लिखी। मान के चलो मैंने कोई चीज छुपाई, हाँ, और मैंने देवता की परख नहीं करनी है भाई, है कि मैंने ये चीज छुपाई है, देवता इसको ढूंढ के देगा, और वो निकाल लेंगे, और निकालेंगे, निकालेंगे निशान का। क्या बात, अभी भी होती है चीज? बिल्कुल, तो तभी तो बोला मैं, अभी हुआ ये तो महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, जितने हम काम कर रहे थे ना, वो क्या स्टोरी हुई पूरी? फिर वहां पर गया ना, तो फिर देवता नहीं आओ, फिर लगे पूछने लगे, भाई मालिक क्या होगा, क्या बात हो गई भाई, क्यों नहीं सकती? वो घर वाले को अपना आशीर्वाद दिया करो, बंदो शेष दिया करो। फिर लगे पूछना, वो देव गा जी, वो पहले घर के पीछे जी, हम इतनी रौना दला पूछना, तो देव गाय तो पिछली साइड, बोलता फर्क है
भी कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। फिर लगे पूछने भाई यहाँ क्या ही दिया, बोले है क्या। फिर देव बोले भाई थी है। फिर भाई मेरे गुरुजी अबे हम है ना, उसको पूछो, प्रकट करो भाई, चाव खिलाओ, वो दिखाएगा। देववाणी कराओ। हाँ फिर करा उसने। फिर पूछताछ की मैं बोला रहा तू ऐसे जादू निकला करता। तो जादू जो होता है, जादू होगा तुम्हारे को जैसे हड्डी होगी, हड्डी में अंदर कोई मजदूर मशान भी होगा, जैसे जादू का होता है जिन्हें मशान गाँच ना, वहां से मशान होगा। वहाँ की धूल उठा, हाँ वो धूल होगी। और दूसरी बात ऐसी है, मशान की जो राख होती है ना, राख, उसमें आदमी की हड्डी भी होगी, वहाँ की जो जली हुई हड्डी। और आदमी का वहां से सिर का खोपड़ी का थोड़ा सा वो भी होगा ऐसा, सारा कुछ डाले गया। और उसमें गाँव के बाढ़ भी हो गए, और उसमें कुत्ते के बाढ़ भी हो गए, बिल्ली के बाढ़ भी हो गए, गंदी चीजें, जैसे उल्लू का कलीजा भी होगा। उल्लू का कलीजा इसका क्या रहता है? उल्लू ये भी बहुत खतरनाक चीज है ना, उल्लू का कलीजा वो पागल नहीं बनाएगा आदमी। अच्छा। फिर करेगा वो, उसको इकट्ठा करेगा, फिर उसको लपेट के फिर किसी के घर में डाल दे। बनाने वाला इंसान ही है। हाँ। जैसे हम चौटे पे जाओ आजकल, अभी तो ना गर्मी में जाना, कभी झुंड खड़ा होता है ना, वहां पर जाना, वो होता है वहां पर तांत्रिक होगा ना, वो बोलता है भाई ऐसा किसी के साथ तेरे साथ दुश्मनी करनी, तेरे घर में ऐसी पार्ट डालनी, वो भी तांत्रिक है, उसमें भी देगे वो जड़ी बूटी देगे वो। तो जादू भी ऐसा होगा। एक चलेगा हमारा बाण मुठ, ये चीज बड़ी चलती है। बाण मुठ चलती है। चीज क्या है वैसे बाण मुठ? ये भी ऐसे ही है, उसमें चलेगा मतलब ऐसी गंदी चीज डालेंगे और उसमें उसका तांत्रिक होगा। अच्छा। जैसे मैं जब ऊपर धोनी जाएगा ना, वैसे जपेगा वो, फिर उसमें तांत्रिक करेगा, फिर उसमें लगेगा देवता, ये है से देवता भी आगा, वो देवता, वो गलत देवता वो करेगा। जब चमड़ा पड़ जाए, सब कुछ पाई देना, और उससे प्रांत करेगा वो पहले जुट पाई देगा, तो हमारा घर का कुल जो पीछे हट जाएगा, जो हमारे इष्ट देवता वो पीछे क्योंकि गंदी चीज डाली है ना, फिर पीछे हट जाएगा। फिर करेगा देवता करेगा तुम्हारे घर में, कभी तुम्हारे घर में छेड़ा खानी होगी, कभी आवाजें होगी, कभी वो इनकम नहीं होगी, मतलब वो फिर उल्टा होगा। आपने जाना इस साइड को होगा, इस साइड को घर में कोई धन दौलत में कोई बरकत नहीं रहेगी, आदमी भी ऐसी पड़ेगी। तो तांत्रिक जो होता है, इसको बोलते हैं, एक जादू होता है, जादू की एक मुठली मिलेगी, उसमें हड्डी भी होगी, सब कुछ मिलेगा, मशान मिलेगा, उसमें सिंदूर मिलेगा, इष्ट हाथ मिलेगा, इस वजह से होता है। क्या बात है। तो आप इन सब चीजों के ऊपर मतलब आपका देवता कार्य करता है, तो फिर भेजेगा, हमारे को भेजेगा, खुद देवता भी करेगा, ऐसे कोई बात नहीं, पर उसमें पब्लिक करती है, यार इतना खर्चा कहाँ करना, अब आपको ऐसा निकालना, तो हम लेंगे एक ही गुर जाएगा, एक दो बंदे और जाएंगे। अगर देवता है तो आपके साथ 60 आदमी, 100 ब्याज, बिल्कुल, तो कितना खर्चा पड़ेगा। वो तो जब देवता जाएगा तो अपनी प्रजा तो लेके जाएगा, तभी तो वो देवता राजा हुआ। ऐसा है विश्वास, ऐसा है ऋषि मुनि के ऊपर। देव मैंने बोला आप ऐसे करना चाहे ना, तो आप कोई भी, मैंने 500 रुपए रखा, देव तेरे को आजाद तोड़, उसको तोड़ के लाएगा तेरे को, क्यों नहीं, ज्यादा पटेगा नहीं, वो नहीं पटेगा, और निशान लगाएगा भाई इधर है वो। क्या ऐसा है ऋषि का। तो दोस्तों अगर हमें तो बहुत कमेंट आते हैं, जैसे ना अंकल जी बात करें कि अभी कल परसों मुझे एक ईमेल में आया था कि वो बंदा शायद बाहर से मुजफ्फरनगर की कहीं से था, तो ईमेल आई थी कि सर भाई हमारे यहाँ घर में ये चीजें 2014 से और 2024-25 लग गया, अब तो इतनी सालें हो गई भाई, और अभी तक वो चीजें मतलब हट नहीं रही हैं। तो काफी लोग हैं, तो हम आपका नंबर जरूर देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज आपके घर में हो रही है, कुछ जिंदगी में या कुछ हरकतें हो रही है, तो अगर आप गुरु जी से, जो प्राचीन ऋषि के गुरु से इनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट में लिखना कि हाँ हमें इनका कांटेक्ट देना, या फिर हमें इंस्टाग्राम में जरूर अनसीन हिमाचल, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, साथ में गुरु जी का पूरा एड्रेस, साथ में इनका कॉन्टेक्ट नंबर, हर चीज शेयर करेंगे। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, काफी मजा आया, बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ जी, और आप सुनने वाला के भी बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी के साथ, और नए गुरु के साथ, या किसी और अन्य विभूति के साथ। और जो लोग चैनल में नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ऋषि, जय